कहते हैं कि हमेशा चादर ना अपने पाँव देख के फैलानी चाहिए। हम औरतें क्या कर रही होती हैं, बहुत सारी औरतों को ये एक आदत होती है कि फ़ला-फ़ला के पास ये चीज़ें ना हमारे पास भी ज़रूर होना चाहिए। और इस चक्कर में ना हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने जो पैसे जो होते हैं ना हमारे, जो हमें सेव करने होते हैं, जो हमें रखने होते हैं किसी ऐसे वक़्त के लिए उठाकर जो हमारे काम आए, हम ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं। और फिर जब हमारे पास कोई ऐसी परेशानी आती है, जब हमारे पास पैसे नहीं होते, तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, बैठ के सोच रहे होते हैं कि यार ये चीज़ तो मेरे पास थी, या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर मैंने ये उसकी चीज़ देखकर क्यों ले ली। तो कभी भी किसी की चीज़ देखकर ना ये मत सोचा करें कि ये मेरे पास भी होनी चाहिए। इस चक्कर में ना हम लोग अपना काफ़ी नुकसान कर देते हैं और अक्सर ये नुकसान हमें बहुत भारी पड़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें जिस हाल में भी रखा हुआ है ना, उसको पता है कि हमें कितना रिज़्क देना है, हमें क्या देना है, हमसे क्या वापस लेना है और किस हद तक देना है। तो उसी में खुश रहना सीखें। ये एक ऐसा सीक्रेट है, ये एक ऐसी बात है जो हमें पता भी होती है, लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी और के मुँह से सुन रहे होते हैं या कोई और हमें समझा रहा होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल बात है और यार आज ये मेरे लिए बनी है, मुझे आज समझ आई है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ किशोर पीरज़ादा, आप देख रहे हैं किशोर पीरज़ादा व्लॉग। और आज मेरे गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों की मोहब्बत है कि मैंने कल तो आवाज़ गले से बिल्कुल नहीं निकल रही थी, इस वजह से कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। तो रात को जब मैं सोई तो काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह मैं उठी, टैबलेट वगैरह खाई, नाश्ता किया, तो उसके बाद फिर थोड़ी हिम्मत हुई तो सोचा कि घर के लिए कुछ खाना वगैरह रेडी कर लेती हूँ। तो ये कबाब मैंने कल चढ़ाए थे और तबीयत की ख़राबी की वजह से फिर मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया था। तो कहते हैं ना कि कभी-कभार जो हमारी बहुत ज़्यादा सलीकामंदी होती है ना, वो भी काम आ जाती है। तो मैं अक्सर अपने फ्रिज में, अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे काम करके रखती हूँ कि मुझे अगर कभी तबीयत ख़राब हो जाए या बच्चों का साथ है, कभी कहीं जाना पड़ जाए अचानक से, तो मैं फ़ौरन से ही ना घर में झटपट कुछ करके बच्चों को भी दे दूँ और हस्बैंड को भी दे दूँ, खुद भी खा लूँ। तो ये छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जो हमें ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं एक-दूसरे की बातें सुनकर। तो आप लोग भी घर में कुछ ना कुछ ऐसा करके रखा करें कि जब भी कभी आप लोगों को जाना हो, तो आप लोगों ने फटाफट से कुछ बनाया, बच्चों को दे दिया और ना हमारी आधी टेंशन तो इसी बात पे ख़त्म हो जाती है कि हमारा खाना रेडी है। अच्छा, आप लोगों ने कबाब जब भी बनाने हैं ना, तो आप लोगों ने इसी ट्रिक से बनाने हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं कबाब रेडी करती हूँ ना, तो मैं 1 अंडा तोड़ कर ना, अगर कबाब ज़्यादा है तो उसकी क्वांटिटी को, मैं अंडे की क्वांटिटी को बढ़ा देती हूँ, 2 अंडे ले लेती हूँ। लेकिन अगर कबाब कम है तो 1 अंडा भी इनफ होगा। तो एक ही साथ ना सारे कबाबों पे अंडा लगा के ना उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो इससे मेरी एक तो अंडे की भी बचत हो जाती है, टाइम भी बचता है और बार-बार जो ये झंझट होती है ना कि अगर कबाब तलने हैं तो अंडा मंगाओ, और उसके बाद कभी-कभार ऐसा होता है घर में अंडे नहीं होते, तो हमें बड़ी परेशानी होती है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़रूर ज़हन में रखना है, जब भी आपने कबाब बनाने हैं तो आप लोगों ने एक ही साथ सारे कबाबों पे अंडा लगा देना है और फिर उसके बाद फ्रीज़ करके आप लोगों ने जब वापसी निकालेंगी तो ये आपस में इतने मतलब इतने अच्छे तरीके से ये फ्रीज़ हो चुके होंगे ना कि ये बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़ेंगे और आप लोगों ने फिर इनको बिल्कुल सेपरेट कर लेना है। बस आपने एक बात का ख़्याल रखना है कि जब आप इसको फ्रिज से निकालेंगी ना, तो आपने 5 मिनट का इनको रेस्ट दे देना है ताकि ये आसानी से सेपरेट हो जाएँ और उसके बाद आप जिसमें चाहें, शॉपर में या बॉक्स के अंदर इसको आराम से फ्रीज़ कर सकती हैं। चाहे कितने दिन आप इसको रख लें, कोई अंडे की स्मेल नहीं आएगी और आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं ना, ये हम ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करती हैं। और वैसे भी जब हम कोई अच्छी बात किसी के मुँह से सुनते हैं ना, तो हमारा भी दिल करता है कि यार ये जब इतने अच्छे तरीके से अपने घर को चला सकते हैं, तो मैं भी चला सकती हूँ। अल्लाह ताला ने हम औरतों में बड़ी हिम्मत दी होती है और हमारा दिमाग भी बड़ा शार्प बनाया होता है। तो हम वो तो बहुत सारी फ़िज़ूल बातों में इधर-उधर लगकर या फिर कभी-कभार ससुराल में हम औरतें इतनी पिस जाती हैं कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो ही ख़त्म हो जाता है। कभी-कभार इतने बुरे-बुरे लोग लड़कियों को मिल जाते हैं कि वो उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं अंदर से और उनकी सलाहियतें ना, उनको इतना ज़ंग लग जाता है रोटी हांडी कर कर के कि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। आपने मेरे घर की सारी रूटीन देखी हुई है, सब कुछ आपको पता है कि मैं किस तरीके से घर को चलाती हूँ और कैसी-कैसी जुगाड़ें करके मैं आप लोगों के साथ उनको शेयर करती हूँ। तो शेयर करने का मकसद यही होता है कि जो बाकी बहनें हैं जिनको इतना काम नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं, वो पढ़ाइयाँ कर रही होती हैं, फिर उनकी शादियाँ होती हैं तो उन्हें एकदम से घरदारी करनी पड़ती है। तो छोटी-छोटी ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो उन्हें नहीं पता होती। अच्छा, ये जो अंडा है ना, ये पूरा अंडा नहीं है और मैंने जब कबाब बनाए ना, तो जितना ही कबाबों के ऊपर मैंने लगाने की कोशिश करी, जितना लग गया सो लग गया, बाकी अंडे को मैंने ज़ाया नहीं किया
और बस ऐसे ही मैंने थोड़ा-सा जो बच गया था उसको भी फ्राई कर दिया। तो बस किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं फिर कहूँगी कि एक दफ़ा जो भी चीज़ फेंके ना, उस पे एक नज़र ज़रूर डाल लिया करें कि अगर हम ये फेंक रहे हैं तो ये हमारे किसी काम की तो नहीं है। और वैसे भी आजकल जो हालात हैं ना मुल्क के, तो उस हिसाब से बड़ा ही पैसे को सँभाल-सँभाल के रखना चाहिए और सोच समझ के खर्च करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास रहम और करम फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और कबाब देख के बच्चे बड़े खुश हो गए थे, बड़े शौक से खाए। साथ में मैंने एक की पसंद का केचप और दूसरे की पसंद का दही रख दिया था, साथ में कोकम्बर रख दिया था। आपको पता है आजकल गर्मी है, तो बच्चों को ना बस हेल्दी फूड दिया करें और कोशिश किया करें कि घर में ही दे दें। बाहर की भी चीज़ें बच्चे खाते हैं हमारे भी, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि कम दूँ। और जो भी आपने घर की जो ग्रॉसरी का सामान है, अगर वो ख़त्म हो गया है तो लाज़मी उसको वॉश करना है। पहले आप जिसमें भी डालते हैं कंटेनर, जार वगैरह, और उसके बाद ही आपने उसके अंदर ग्रॉसरी का सामान ऐड करना है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो सामान होता है ना, वो जल्दी धुल भी जाता है और लुक वाइज देखने में भी बहुत ही ज़्यादा वो अट्रैक्टिव और अच्छा लग रहा होता है। और वैसे हम अपने किचन को कितना भी संभाल लें, सजा लें और उसको कितना भी टाइम दे दें, हमें वो टाइम कम ही लगता है। लेकिन एक लिमिटेड टाइम के बाद हमें किचन से निकल आना चाहिए और फिर अपने ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो ब्रेसलेट आज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मेरे दोनों बच्चे लेकर आए मेरे लिए और उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपनी ये खुशी शेयर करती हूँ, क्योंकि गिफ्ट तो हमें अक्सर मिलते रहते हैं, लेकिन जब औलाद की तरफ से कोई गिफ्ट मिलता है ना, तो वो हमारे लिए बड़ा ही स्पेशल होता है। क्योंकि माँ बाप तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी जब तक उठाते हैं, जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। लेकिन जब बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हैं ना, तो ये चीज़ बड़ी खुशी देती है माँ बाप। तो अल्लाह ताला सबकी औलादों को आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए, आमीन। और बहनों के लिए मेरा एक बहुत ही बहनों वाला मशवरा है कि अपनी औलाद को बार बार बताया करें इनडायरेक्टली कि हमने उनको कितनी मुसीबतों से, कितनी मेहनतों से पाला है और हमारा उनके ऊपर पूरा हक है, ताकि वो हमारी कदर करना सीखें। अल्लाह हाफिज़।